दिल्ली एनसीआर वाले हो जाएं सावधान। सुबह शाम बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें घरों से। दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, बेहद खराब हुए हालात। पराली के धुएं के कारण और भी खराब हुई दिल्ली की हवा। प्रदूषण के चलते लोगों की आंखों में हो रही है जलन। दिल्ली में सुबह और शाम की हवा में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है। हालांकि दोपहर के वक्त धूप के कारण प्रदूषण का स्तर हवा में कम है। आनंद विहार इलाके में हवा की गुणवत्ता अति गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के अन्य इलाकों में भी हालात खराब हैं। सोमवार सुबह आनंद विहार में AQI 405 पर पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली सहित NCR में वायु गुणवत्ता AQI धीरे धीरे बेहद खराब होती जा रही है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। वहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर प्रदूषण के चलते लोगों की आंखों में जलन तक होने लगी है। प्रदूषण का आलम यह है कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। सुबह सुबह धुंध छाने की वजह से सड़कों पर दिखाई देना मुश्किल हो गया है। वैसे तो मौजूदा समय में प्रदूषण बढ़ने के लिए स्थानीय कारण अधिक जिम्मेदार हैं, लेकिन चिंताजनक यह है कि हरियाणा, पंजाब सहित दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं भी अचानक बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं स्ट्रॉ स्मोक की हिस्सेदारी 19% तक पहुंच गई है। इससे पहले 17 अक्टूबर के दिन पराली का धुआं इस स्तर पर पहुंचा था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के मुताबिक बीते 3 दिनों से दिल्ली के लोग बेहद खराब श्रेणी की हवा में सांस ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम की हवा में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है। हालांकि दोपहर के वक्त धूप के कारण प्रदूषण का स्तर हवा में कम है। भारतीय मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में दिल्ली में सुबह और शाम ठंड का एहसास बढ़ेगा, जबकि दिन में धूप खिलने से अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से ज़्यादा रह सकता है। सफर के अनुसार आनंद विहार इलाके में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार में सोमवार सुबह को वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद ही गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया है। यहाँ AQI 405 तक पहुंच गया, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी, ITO और द्वारका सहित कई स्थानों पर AQI बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं गुरुग्राम के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 को पार कर गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। उधर देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में ग्रेटर नोएडा तीसरे और नोएडा 5वें स्थान पर रहा। ग्रेटर नोएडा में AQI 381 व नोएडा का 369 दर्ज किया गया है। भिवाड़ी 390 AQI के साथ तीसरे स्थान पर ही और धारूहेरा 385 AQI के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रविवार को भी मुंडका, आनंद विहार, जहांगीरपुरी, विवेक विहार और बवाना जैसे इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर रहा। शाम होने तक मुंडका और विवेक विहार का AQI बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इससे पहले शनिवार को दिल्ली का AQI 346 और उससे एक दिन पहले शुक्रवार को 366 रहा था। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है। वहीं 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से लेकर 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच को बेहद गंभीर माना जाता है। हालांकि अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सफर की तरफ से बताया गया है कि मंगलवार 27 अक्टूबर तक AQI का स्तर बेहद खराब रह सकता है। हालांकि धीरे धीरे हवा के रफ्तार पकड़ने से स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। हालांकि सफर का पिछला अनुमान गलत साबित हुआ है। सफर ने कहा था सोमवार को वायु गुणवत्ता में सुधार होने का अनुमान है। एजेंसी ने कहा था कि मौजूदा स्थिति में 26 अक्टूबर तक कुछ सुधार होने की उम्मीद है। प्रदूषण से होने वाली परेशानी: जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी, टीबी और गले में इन्फेक्शन, साइनस, अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां
वायु प्रदूषण से बचाव किस तरह करें बचाव? घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा मुंह पर मास्क का उपयोग करें, आंखों पर चश्मा भी लगाएं। एक मास्क को एक बार ही प्रयोग करें। घर के बाहर सड़कों को गीला करके रखें ताकि धूल के दूषित कण हवा में न उड़ पाएं। घर से बाहर तभी बाहर टहलने के लिए निकलें जब प्रदूषण का स्तर कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।